हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जो भी नीट का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, या फिर जो आईआईटी जेई का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए जो है कि एक टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट का, जिसमें कि इक्विवेलेंट जो है वो मास एक टॉपिक जो है कि वो आता है बच्चों। कॉन्सेप्ट इसका नॉर्मलिटी जब आप पढ़ते हैं ना, तो वहां पर इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट जो है ये यूज होता है, ठीक है, जो काफी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जिन बच्चों को इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने नहीं आता है ना, तो वो बच्चे जो है कि क्वेश्चन छोड़ देते हैं जनरली, ठीक है। तो इसलिए आज का जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप अभी तक मॉलिक्यूलर मास तो कैलकुलेट करना जानते थे, लेकिन इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, वो भी आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर चैनल से जुड़ रहे हैं, तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप शेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट भी जरूर करें। तो आज जो है बच्चों, हम लोग आज का सेशन में इक्विवेलेंट मास जो है ना वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, ठीक है, कि जब भी इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना होगा ना, आपको क्या करना है कि मोलर मास जो है वो आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है। और डिवाइडेड बाई जो है एन फैक्टर जो है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एन फैक्टर, मोलर मास बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन जो है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं कि हाउ कैन यू कैलकुलेट एन फैक्टर फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है, या फिर व्हाट विल बी द एन फैक्टर फॉर, कोई भी आपको कंपाउंड दे देगा, मॉलिक्यूल दे देगा, और एन फैक्टर जो है वहां से आपसे पूछा जाता है कि एन फैक्टर क्या होगा, आप बताइए। तो इसलिए आप ध्यान देंगे इस बात में कि इक्विवेलेंट मास जब भी कैलकुलेट करना हो, तो आपको दो चीज का यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा बच्चों। पहला इक्विवेलेंट मास के लिए मोलर मास, और दूसरा क्या है, एन फैक्टर। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कैलकुलेट कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ, सपोज कीजिए आपको H2SO4 दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि H2SO4 का आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट मास। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, सॉल्यूशन ये होगा कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जो है आपको क्या चाहिए, आपको मोलर मास कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो H2SO4 का जब कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 1 है, प्लस सल्फर 1 है, इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 32 होता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, और इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 16 है। डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर के लिए आपको यहाँ पर ये देखना है बच्चों कि H2SO4 में कंप्लीटली जो है H प्लस आयन कितना रिलीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो H2SO4 से कितना रिलीज होगा, ये 2 मोल जो है कि प्रोटॉन क्या होगा, ये रिलीज करेगा। तो 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 32 32 हो जाएगा, प्लस 16 4 जा कितना होता है, 64, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा, 8, एंड 6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये देखिए आपको कितना मिलेगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 9 जा 18। मतलब इक्विवेलेंट जो वेट अगर आप निकालेंगे किसका, H2SO4 का, तो वो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट मास H2SO4 का जैसे कैलकुलेट किए, वैसे ही मान लीजिए कि अब इसके जगह पर जो है कि अगर आपको कोई दूसरा अगर कंपाउंड अगर इस तरह का दिया हुआ है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ, सपोज कीजिए आपको यहाँ पर
एसेटिक एसिड ना एक बेस ले लीजिए, मान लीजिए NaOH का देख लीजिए, NaOH दिया हुआ है, ठीक है, इसका आपको कैलकुलेट करना है। क्योंकि एक H2SO4 का देख चुके हैं तो इसलिए हम लोग जो है ये NaOH का आप देखते हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे बच्चों, तो फिर से फॉर्मूला क्या था कि जब आपको इक्विवेलेंट जो है वेट जब निकालना हो किसका, NaOH का, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। मोलर मास जब निकालेंगे, फिर जैसे अभी निकाले थे बच्चों हम लोग, तो इसका कितना आएगा 40, और जब इसको अगर एन फैक्टर का बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए Na प्लस और ये ब्रेक होगा किसमें, OH माइनस में, तो एन फैक्टर का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा 1, तो 40/1 जो है आप करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा 40, मतलब मोलर मास और इक्विवेलेंट जो मास होगा NaOH का ना, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपको मैं कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाया हूँ कि जब भी इक्विवेलेंट मास जो है कि अगर आपको कैलकुलेट करना हो कभी भी, तो इसके लिए मोलर मास कैलकुलेट कर लेना है और एन फैक्टर से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड कर देंगे तो वहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे क्या, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें ये पूछा ही पूछा जाता है हमेशा, तो इसलिए ध्यान देंगे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है कि आप जरूर एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सीख सके कि इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल से अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे बच्चों, तो आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का लेटेस्ट नोटिफिकेशन अगर आपको मिलता रहे तो आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।